हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे आपका सीटेट का एग्जाम की तैयारी हो रही है। तो आपका जो 24 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका था, यानी आपका ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो हो रहा है। यानी जो 1 जनवरी 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी और 2023 को आपका एग्जाम हुआ था, जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था आपका 30 जनवरी को, उसका आपका सॉल्व पेपर है। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि सीटेट में एसएसटी से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये किसका एक पेपर है? तो एसएसटी का पेपर है, यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर है। ठीक है, तो 24 क्वेश्चन हम लोगों ने करवा दिया था। ठीक है, अब यहाँ से आपको 25 से करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए 25 क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, यानी एसएसटी का ये क्वेश्चन है सीटेट के लिए। ठीक है, जिसका भी सब्जेक्ट एसएसटी होगा यानी सामाजिक विज्ञान होगा, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सा खनिज काला सोना कहलाता है। ठीक है, कौन सा जो ऐसा खनिज है जो काला सोना कहलाता है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो काला सोना कौन सा खनिज कहलाता है? तो देखिए, पहला है आपका पेट्रोलियम, दूसरा है आपका कोयला, तीसरा दिया है प्राकृतिक गैस, चौथा है आपका मैग्नीज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका पेट्रोलियम। किसे काला सोना कहा जाता है? तो किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? पेट्रोलियम को। ठीक है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है? ठीक है, किस उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है? ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शन दिया है आपका इस्पात व स्टील उद्योग, फिर उसके बाद है सूती वस्त्र उद्योग, उसके बाद है आपका रसायन उद्योग, और उसके बाद है आपका ऑटोमोबाइल उद्योग। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा इस्पात या स्टील उद्योग को। ठीक है, मेरुदंड किसे कहते हैं आधुनिक उद्योग का? तो इस्पात और स्टील उद्योग को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है आपका, मिल्पा, रोका और लदांग निम्न में से किस प्रकार की कृषि के अन्य नाम है? जो मिल्पा है, रोका है और लदांग है, उनमें से किस प्रकार के, निम्न में से किस प्रकार की कृषि के अन्य नाम है? ठीक है, जो ये कृषि है उसके नाम है, उसके बताना है कि कौन सी कृषि है ये। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है आपका स्थानांतरित कृषि, दूसरा आपका मिश्रित कृषि, तीसरा दिया आपका रोपण कृषि, चौथा दिया आपका वाणिज्यिक कृषि। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानांतरित कृषि का। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने डैश के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1964 में, ठीक है, 1964 में कि नागरिक अधिकार अधिनियम ने डैश के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन है आपका नस्ल, धर्म, जेंडर, राष्ट्रीय मूल। ठीक है, ऑप्शन चूज करना है यहाँ पे आपका, कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिया है आपका ए, बी और सी तीनों, फिर बी ऑप्शन है आपका ए, बी, डी, और तीसरा ऑप्शन है आपका बी, सी, डी, और चौथा आपका आंसर है ए, सी, डी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी और डी। ठीक है, यानी फोर्थ वाला आंसर। ठीक है, तो ए, सी और डी क्या है? तो देखिए पहला है ए, आपका है नस्ल, उसके बाद है जेंडर, उसके बाद है राष्ट्रीय मूल के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कारण ग्रामीण जीविका उपार्जन को असुरक्षित मानते हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कारण है जो ग्रामीण जीविका उपार्जन के लिए असुरक्षित मानते हैं? ठीक है, तो देखिए पहला दिया है आपका सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर रहना। ठीक है, दूसरा है आपका उत्पादन को ग्रामीण सहकारिताओं से बेचना, तीसरा दिया आपका कीट हमले में फसलों का नष्ट हो जाना। ठीक है, चौथा दिया आपका साहूकारों से कर्ज उठाना। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिया आपका, ऑप्शन नंबर ए है आपका ए, बी और सी, दूसरा ऑप्शन है आपका बी, सी और डी, तीसरा ऑप्शन है आपका ए, सी और डी, चौथा ऑप्शन है आपका ए और डी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए, सी और डी। तो ए, सी और डी क्या है? तो देखिए ए है आपका सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर रहना, सी है आपका कीट हमले में फसलों का नष्ट हो जाना, डी है आपका साहूकारों से कर्ज उठाना। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है? ठीक है, जो कौन सा जो है पंचायती की आमदनी का, यानी पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है, इनमें से आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला जो लिखा है वो है घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर, दूसरा है आपका समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान। ठीक है, तीसरा है आपका विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि, चौथा है आपका पंचायत सचिव की निजी संपत्ति पर किराया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा पंचायत सचिव की निजी संपत्ति पर किराया, ये पंचायत की आमदनी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका, नगर निगम के चुनाव के उद्देश्य से गठित किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो नगर निगम के चुनाव होते हैं उनको उद्देश्य से गठित, किस उद्देश्य के लिए गठित किया जाता है, यानी क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है?
तो देखिए पहला दिया है आपका परिषद, दूसरा है वार्डखंड, तीसरा दिया है खंड और चौथा है आपका क्षेत्र। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर वार्डखंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है? ठीक है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो भारत में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या गिग इकोनॉमिक? ठीक है, गिग इकोनॉमिक, तो देखिए पहला आपका ऑप्शन होगा यानी प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक से भारत में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौसमी बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ जोड़ी जा सकती है? जो मौसमी बेरोजगारी है वो किस प्रक्रिया के साथ जोड़ी जा सकती है? खेती, दुग्ध सहकारिता, कॉल सेंटर या चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, खेती। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो लिखा है, एक लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक होता है कि डैश का होना या लागू करना। ठीक है, तो क्या होता है इसका? देखिए पहला आपका प्रतिनिधित्व की अनुपातिक व्यवस्था, दूसरा दिया है आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तीसरा है आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्टर सिस्टम। ठीक है, चौथा आपका क्षेत्रीय प्रतिनिधि। ठीक है, क्षेत्रीय प्रतिनिधि। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्ष 2005 में हुए बदलाव महिलाओं को किस तरह लाभान्वित करता है? जो 2005 में जो अधिनियम बदलाव हुआ था उसमें महिलाओं को किस तरह लाभ मिला है ये बताना है आपको। ठीक है, तो पहला दिया आपका, यह महिलाओं को माता पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा दिलाता है। क्या करता है? यह महिलाओं को माता पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा दिलाता है। दूसरा है आपका, यह पुत्रों की तुलना में पुत्रियों की संपत्ति में अधिक हिस्सा दिलाता है। ठीक है, तीसरा दिया है आपका, यह सारी संपत्ति पुत्रियों के नाम हस्तांतरित करता है। ठीक है, चौथा है आपका, यह पारिवारिक संपत्ति बंटवारे में पुत्रियों को पुत्रों के ऊपर प्राथमिकता देता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यह महिलाओं को माता पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा दिलाता है। ठीक है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2005 में जो अधिनियम बदलाव हुआ था, ठीक है, उत्तराधिकार अधिनियम बदलाव हुआ था। ठीक है, उत्तराधिकार अधिनियम बदलाव 2005 में हुआ था, उनमें महिलाओं को किस तरह लाभ हुआ था? तो ये लाभ हुआ था कि यह महिलाओं को माता पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा दिलाता था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विकासात्मक गतिविधियों के कारण आदिवासी समूह को उनकी भूमि से विस्थापित किया जाता है तो परिणाम स्वरूप के वे अपने अधिकार खो देते हैं। ठीक है, जब विकासात्मक गतिविधियों के कारण आदिवासी समूह को उनकी भूमि से विस्थापित किया जाता है तो परिणाम स्वरूप वे अपना अधिकार खो देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए पहला दिया आपका रीति रिवाज का होना, दूसरा है आपका आय और आजीविका। ठीक है, तीसरा है आपका जंगल में परिवेश के स्रोत, चौथा है आपका वंचित समुदाय के रूप में स्थिति। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें देखिए चूज करना है राइट आंसर आपको। तो देखिए पहला दिया है आपका ए बी और सी, दूसरा है आपका बी सी डी, तीसरा है आपका ए सी डी, चौथा ऑप्शन है आपका ए बी और डी। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यानी ए बी और सी। ए बी और सी क्या है आपका? रीति रिवाज, ठीक है, आय और आजीविका, तीसरा है जंगल में परिवेश के स्रोत। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, जो इतिहास में जो तिथियां हैं, ठीक है, और वर्षों की सूचित करने के लिए जो प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में बताने वाले कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, पहला दिया है आपका, अतीत ने वर्तमान को कैसे प्रभावित किया है इसकी जांच किए बिना इतिहास पूर्ण रूप से अतीत पर निर्भर करता है। ठीक है, दूसरा है आपका, इतिहास मानव चेतना के व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों पहुंचने में विकास की कहानी है। ठीक है, तीसरा दिया है आपका, इतिहास अतीत और भविष्य में प्रगतिशील परिवर्तनों की घटनाओं के बीच एक संवाद है। चौथा दिया है आपका, निरंतरता और सुगंधता इतिहास की आवश्यक आवश्यकता है। ठीक है, तो इसमें चयन करना है कि कौन सा आंसर आपका सही है। ठीक है, पहला दिया है ए बी और सी, दूसरा है आपका बी सी डी, तीसरा है आपका ए सी डी, चौथा है आपका ए बी और डी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ए बी और डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है देखिए, इतिहास में तिथियों और वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सेम क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे अलग दिया है, यानी यहाँ पे आपको कथन के बारे में बताना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मतलब जो ए डी और बी सी के बारे में, यानी जो शताब्दी है उसके बारे में बताना है। ठीक है,
तो देखिए क्वेश्चन है, इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है आपका एडी के स्थान पर बीसीई, दूसरा है आपका बीसी के स्थान पर एडी, तीसरा है आपका बीसीई के स्थान पर एडी, ठीक है, और चौथा दिया है आपका बीसी के स्थान पर यानी बीसी के स्थान पर बीसीए, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है, राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी एडी के स्थान पर जब बीसीई आ गया, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, और एडी ईसा मसीहा के जन्म के बाद का समय है, जबकि बीसी ईसा मसीहा के जन्म के पहले का समय है। एडी को हिंदी में ईसवी कहते हैं, जबकि बीसी को हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है देखिए, एक शिक्षक प्राथमिक स्रोतों के आधार पर अंग्रेजों की वास्तुकला पर एक परियोजना प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत है, यानी जो एक शिक्षक है वो प्राथमिक स्रोतों के आधार पर अंग्रेजों की वास्तुकला का एक परियोजना प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत है ये बताना है। तो पहला दिया है आपका उपन्यास, दूसरा अखबारों की रिपोर्ट, तीसरा है राष्ट्रपति भवन, चौथा है आपका मीनाक्षी मंदिर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपन्यास, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा उपन्यास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे विभिन्न तरीके कौन से हैं जिसमें किसी परियोजना से अधिगम अनुभवों का अधिग्रहण किया जाता है। वे विभिन्न तरीके कौन से हैं जिसकी किसी परियोजना से अधिगम अनुभवों का अधिग्रहण किया जाता है। तो पहला आपका देखिए, पहला लिखा है अभिलेख, दूसरा है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण, ठीक है, तीसरा आपका पेन एवं पेपर परीक्षा, चौथा है आपका स्केच बुक, ठीक है, स्क्रैप बुक, ठीक है। उसके बाद है रेखाचित्र। तो उसके बाद ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आपका केवल ए, यानी ऑप्शन ए है आपका केवल ए, ऑप्शन बी है आपका केवल ए और बी, ऑप्शन सी है आपका केवल बी, ए बी और सी, ऑप्शन डी है आपका केवल ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी और सी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संज्ञात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करते हैं, यानी संज्ञात्मकता, ठीक है, प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करते हैं, ठीक है। तो पहला दिया कथन आपका कि विभिन्न देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा है आपका भारत को हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है, ठीक है, समझाइए कैसे, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन दिया है देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए क्या आप औरंगजेब को उत्तरदायी ठहराएंगे। ऑप्शन नंबर डी, कथन नंबर डी है आपका, इमारतों के निर्माण की कला में तुर्कों ने क्या बदलाव प्रस्तावित किए थे। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दिया है आपका ए बी और सी, ठीक है, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आपका बी सी डी, तीसरा ऑप्शन है आपका ए सी डी, और चौथा ऑप्शन है आपका ए डी और सी है आपका। निम्नलिखित में से किस पर बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन क्रियाविधियों के विकास के समय विचार किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है देखिए, कथन दिया है आपका निरंतर और व्यापक मूल्यांकन पर आधारित ज्ञान की समझ यानी बोध को विकसित करने में विद्यार्थियों को सबल बनाना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग करने में विद्यार्थियों को सबल बनाना, ठीक है। तीसरा आपका दिया है कथन बोर्ड लेवल यानी स्तरीय परीक्षाओं के संदर्भ में परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई निर्देशिकाओं का पालन करना, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन दिया गया कि ऑप्शन कौन सा सही है, तो केवल ए, यानी ऑप्शन नंबर ए है आपका, बी ऑप्शन है केवल ए बी, तीसरा ऑप्शन है आपका ए बी और सी, चौथा ऑप्शन है आपका ए और सी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल ए और सी, ठीक है। ए और सी क्या है, तो देखिए ए है आपका निरंतर और व्यापक मूल्यांकन पर आधारित ज्ञान की समझ यानी बोध को विकसित करने में विद्यार्थियों को सबल बनाना, और सी वाला जो ऑप्शन है आपका वो है बोर्ड लेवल यानी स्तरीय परीक्षाओं के संदर्भ में परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई निर्देशिकाओं का पालन करना, ठीक है। यहाँ तक आपका ये वीडियो, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको कल के वीडियो में करवाए जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।